शांति सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे प्रदक्षिणापदे पदे। बैठ जाइए। विसर्जनम्। अब बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब उन देव शक्तियों को विदाई देने का समय है। प्रत्येक कुंड से एक एक प्रतिनिधि हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाएंगे। प्रत्येक कुंड से एक प्रतिनिधि हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाएंगे। प्रत्येक तत्ववेदी के पास, जो 4 तत्ववेदियां यज्ञशाला में है और 5वीं तत्ववेदी यानी सरुतभद्र यहाँ है, यहाँ आ जाए आप लोग। अभी नहीं। स्तुति जय जयकार करें जिन शब्दों में देव आखिरी। स्तुति जय जयकार करें सर्वश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गत्य उतासन यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समर्थ्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बैठ जाइए, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। अब टोली की विदाई का क्रम है। हमारे आयोजक मंडल तैयार रहे। हमारी विदाई हो उसके पूर्व 2 शब्द आप सबके लिए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तरफ से आप सबको खूब आशीर्वाद मिले, हमारी शुभकामना आप सबको है। जिन भाई बहनों ने दीक्षा ली है या पहले से लिए हुए हैं, या आप सब सदैव जी सदैव डॉक्टर साहब की तरफ से आप सबको निमंत्रण आमंत्रण। आपका अपना गुरुद्वारा शांति कुंज है, अपने गुरुद्वारा जरूर आना चाहिए। आप सब ने जब भी समय मिले तो अवश्य शांति कुंज आए, आप नजदीक से दर्शन करें। श्रद्धेय जी डॉक्टर साहब से जरूर अवश्य मिले। आप जागृत तीर्थ शांति कुंज गुरुदेव ने निर्मित किया है। सतयुग की वापसी का केंद्र, ज्ञान गंगोत्री का केंद्र, अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय और आपका गुरुद्वारा शांति कुंज योग तीर्थ। आप अवश्य पधारे, जहां निरंतर अखंड ज्योति प्रवाहित होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखंड दीपक प्रज्वलन किया था, जिस अखंड दीपक के सामने 24-24 लक्ष के 24 महापुरुष संपन्न किए थे, जिस दीपक के सामने परम वंदनीय माता जी ने 24-24 लक्ष के 24 महापुरुष संपन्न किए देव कन्याओं के माध्यम से, और सतत आज भी अखंड जप उस दीपक के सामने सतत चल रहा है। और उस दीपक के जन्म शताब्दी वर्ष, उस दीपक के शताब्दी वर्ष 2026 हम सब मना रहे हैं। 2026 में साथ ही परम वंदनीय माता जी का जन्म भी 2026 में जन्म शताब्दी मना रहे हैं। 1926 का जन्म, परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी भी हम 2026 में मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मध्य जोन मध्य प्रदेश में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में आप सहभागी हो। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान में आप 10 माला गायत्री मंत्र का जप अधिक से अधिक साधक तैयार करें। साथ ही साथ अखंड कलश, अखंड ज्योति कलश यात्रा भी पूरे मध्य प्रदेश के ग्राम ग्राम में पहुंच रही है। उससे कोई वंचित न रहे, कोई गांव, उसकी भी योजना बनाकर आप लोग कार्य करें। गृह गृह उपासना, ग्रामे ग्रामे यज्ञ, ये गुरुदेव का लक्ष्य रहा है, ताकि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इसलिए कोई कोना न छूटे जहाँ गायत्री माता न पहुंची हो, यज्ञ भगवान न पहुंचा हो। इसलिए आप सबके अब जिम्मेदारी है,
यह न सोचे कि ये 4 दिन का कार्यक्रम तो संपन्न हो गया तो अब हम घर बैठ जाएंगे, हमारा काम खत्म। नहीं, काम खत्म नहीं, आज से कार्यक्रम शुरू हुआ है। असली काम आज से है। किसान को आपने देखा है, जब किसान खेत बोने के लिए खेत में बीज बोने के पूर्व भूमि को तैयार करता है, खलिहान में खेत में हल चलाता है, भूमि को ठीक करता है, पहले भूमि को बनाया जाता है। और फिर कितना दिन लगा उसको? थोड़ा समय लगा भूमि बनाने में। बीज बोने का समय आया तो बीज बोया, बीज बोने में कितना समय लगा? कुछ ही दिन, 1-2 दिन में बीज बोना हो जाता है। तो क्या बीज बोने के बाद वह किसान अपने घर में आकर बैठ जाता है यह सोचकर कि अपने आप फसल मेरे घर आ जाएगी? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। किसान का काम बीज बोने के बाद का असली काम होता है। 3 कार्य है ये। पहला काम भूमि तैयार करना, दूसरा काम बीज बोना, तीसरा काम वो फसल घर आते तक उन खेत में बोए गए बीजों की रक्षा करना, उसको साधना, उस फसल को वो साधना है उस किसान की, तब फसल दिखता है। उसी तरह इस कार्यक्रम में 3 अंग है। इसके पहले जो कार्यक्रम 4 दिन के पहले जो कार्य हुए वो प्रयास के रूप में था। इस कार्यक्रम का हमने प्रचार प्रसार किया, अनुष्ठान करवाए होंगे, साधनाएं करवाई होंगी, प्रचार प्रसार किए होंगे, आसपास के गांव में गए होंगे कि यज्ञ में आइए, यज्ञ में आए, संस्कार हुए, दीक्षा हुई, यज्ञ में लोगों ने आहुतियां डाली, यज्ञ किया। तो ये कार्यक्रम 4 दिन का, लेकिन प्रचार प्रसार में ज्यादा समय लगा था, लेकिन कार्यक्रम 4 दिन में हुआ। ये बीज बोने का समय था। अब ये 4 दिन आपने बीज बोए हैं। अब यहां से असली काम शुरू होता है। बीज तो बोया, लेकिन ये बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल आएंगे, तब वो फसल दिखाई देगी। आज से आप सबको लग जाना है। बात समझ में आ रही ना? क्या करना है? जो आपने सीखा समझा गुरुदेव के सूत्रों को वो जन जन तक पहुंचाना है। भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, चिंता मत करना। भोजन प्रसाद है, लेकिन असली यज्ञ का प्रसाद साहित्य है, गुरुदेव के विचार के रूप में अपने साथ अवश्य लेकर जाना। और यहाँ शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ ये भी गुरुद्वारा है आपका। गायत्री माता विराजित है, गुरुदेव माता जी वहां विराजित है। नहीं प्रतिदिन तो सप्ताह में अवश्य आकर दर्शन करना, वहां से शक्ति मिलेगी, क्योंकि शक्ति का वह पीठ है, जागृत तीर्थ है। और उसको जागृत बनाने के लिए आप सबकी आवश्यकता है, क्योंकि जागृत ईंट सीमेंट पत्थर से जागृति नहीं आती है। जागृति आती है जीवंत जागृत पुजारी से। तो हम भक्ति भाव से वहां जाए, जप करें, अनुष्ठान करें, वहां जाए, सेवा करें, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए। ये गुरुद्वारा है हमारा, इसको साफ सुथरा रखें, जितना हो सके हम सेवा दें। और गुरु कार्य के लिए नगर नगर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाना है। गायत्री मंत्र का जप उपासना के रूप में और यज्ञ के रूप में बलिवेश जन जन तक पहुंचाना है, और गुरुदेव का साहित्य घर घर पहुंचाना है। अगर ये कर ले तो वो फसल हमें दिखाई देगी। किस रूप में? 1 से अनेक। गुरुदेव ने कहा 1 से 5 बन जाओ, 5 से 25 हो जाओ, 25 से 125 हो जाओ। और जब ये फसल मिलेगी उन रूप में, अधिक रूप में, तब इनके मंडलों के माध्यम से निर्माण करें। पुरुषों का प्रज्ञा मंडल, महिलाओं का महिला मंडल, बच्चों का युवा मंडल। और ये मंडल ही वह फसल होगी कि हर गांव में गायत्री परिवार की शाखा खुले। यही असली गुरुदेव के चरणों में पुष्प होंगे हमारी ओर से, जो मंडलों के रूप में हम देंगे। तो इतना आपको करते चलना है। संपन्न हुआ है और संकेत ये है कि अपने कार्यक्रम में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव के प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं। उनका यथा नाम तथा गुण वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होती है। जैसे हमारे इस टोली नायक
आदरणीय योगी राज जी हैं। हम सबको योगी जैसा जीवन बनाने के लिए, प्रेरणा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमारे बीच में 3 दिन लगातार घंटों से बोलते रहे, हमें और आपको समझाने का प्रयास करते रहे। अब हमारा और आपका दायित्व है कि उसे हम अपने जीवन में उतारें। हमारे टोली साई नायक जी यत्र तत्र सर्वत्र जो मौजूद रहते हैं, हमारे कृष्ण भगवान गोपाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं और उन्होंने संस्कार का इतना विस्तार से विश्लेषण किया है कि मानव जीवन बिना संस्कारों के संपन्न मानव नहीं वास्तव में बन सकता। हम लोगों को प्रेरणा दी है और गायक के रूप में शक्ति सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं। गीत के माध्यम से हम सबको शक्ति प्रदान करने में अपना पूरा जोर उन्होंने शक्ति सिंह जी ने लगाया हुआ है और वादक महोदय हम सबको हुक्म देने के लिए आए हैं। हुक्म चंद जी कि आगे गुरुदेव का कार्य लगातार करते रहना है और इन सब के जो सारथी हैं, जो गाड़ी चला करके लाए हैं, वो स्वयं शंकर महाकाल के अवतार जो हैं, शंकर जी को माना जाता है। यथा नाम तथा गुण, मतलब ये परम पूजनीय गुरुदेव की तरफ से ऑटोमेटिक कैसी व्यवस्था की है, ये इस बात का संकेत है। हम 3 दिनों में राष्ट्र सशक्त कैसे बने, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है और यज्ञ का ज्ञान विज्ञान क्या है, इन सारे बड़ा विस्तार से हम लोगों के बीच में भाई साहब लोगों के माध्यम से अब हमारा और आपका दायित्व है। अंतिम जो एक वाक्य में बोलना चाहता हूँ गुरु जी की प्रेरणा से, वो ये है कि महाकाल ने संकल्प लिया है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी का हर मनुष्य, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। अब हमारा और आपका दायित्व है कि इस जन्म में करना शुरू कर दे, नहीं तो इस जन्म में नहीं करेंगे, अगला जन्म मिलेगा तब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संकल्प किसका है? महाकाल का। ये तो जब की बात हो गई। वैसी ऋषि परंपराओं का पालन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का जब अवतरण होगा और स्वर्ग में देवता ही रहते हैं, देवतुल्य जो भाई बहन बनेंगे गायत्री मंत्र और ऋषि परंपरा के माध्यम से, वही स्वर्ग में रहने के अधिकारी बनेंगे। मैं ज्यादा कुछ विशेष नहीं बोलना चाहता, लेकिन हो सकता है कि जो इतने सब गायत्री परिवार के प्रयासों के बाद भी नहीं समझ पाएंगे, तो जब तक इस पृथ्वी पर स्वर्गीय वातावरण रहेगा, उन्हें अंतरिक्ष में ही इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कुछ अधिक बोल दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए आदरणीय सूर्य जी को, वंदनीय माता जी और पूरी धरित्री को स्वर्ग बनाने के लिए हमारे स्वर्ग लोक से हमारे सबके बीच में पधारी माँ गायत्री, जो सभी को देवता बनाने चाहती है। साथ ही देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में श्रद्धेय योगी राज जी बल्कि भाई साहब, जिन्होंने पूरे 4 दिन से युग निर्माण योजना और मनुष्य में देवता का उदय कैसे हो, इस भाव के साथ में उन्हें हमको मार्गदर्शन दिया। उनसे जितना गुरुजी ने उनको दिया है,
वो सब की सब जो है आप लोगों को दे दिया है। अब हमको आगे की रीति नीति तय करके हमको हमारा भविष्य बनाना है। कार्यक्रम बहुत लेट हो चुका है, भोजन की भी व्यवस्था बनानी है, सभी को करना है। और ये भी जरूरी है कि हमारे बीच में जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि में आज हमको मार्गदर्शन दिया, उनकी विदाई भी हमको आज करना है। जब विदाई का क्रम आता है तो बिछड़ने का भाव जो है सबके मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न करता है, परंतु विदाई तो विदाई है। जाना तो सबको, जो जिस कार्य के लिए आया है उसको जाना ही होता है। इसी भाव के साथ में हमारे जितने भी ट्रस्ट मंडल के साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच के पास में आ जाए। श्रद्धेय मगरदे जी, MK सोनी जी, जितपुरे जी और जितने भी सभी सदस्य हैं, SR मगरदे जी यहाँ पर टोली की विदाई देने के लिए उपस्थित हो जाए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम दधातु। इस भाव के साथ में हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है कि पुनः हमको और आकर के हमको इसी प्रकार से मार्गदर्शन देते रहें। इसी भाव के साथ में मैं श्रद्धेय मगरदे बंधुओं तथा जितपुरी जी और इनसे सभी से एक साथ में निवेदन करूंगा कि हमारे अन्य जो हमारे भाई साहब हैं उनका सभी को तिलक लगा करके, साल दुपट्टा लगा करके उनको सम्मान करने की कृपा करेंगे सामूहिक रूप से, क्योंकि समय अधिक सामूहिक रूप से करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शक्ति जी मुल्ताई से चौधरी बहन हमारे बीच में उपस्थित है। मैं गीता कदम बहन जी, कुसुम ठाकरे जी, सुमन मगरदे जी और सुनीता बारसकर, सविता साहू, भागवंती भाई, पुष्पा गाउंडे सहित सभी बहनों से निवेदन करता कि उनका तिलक लगा करके सम्मान करें। बैठने की कृपा करें। और रविंद्र झाड़े जी और संजय जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और अन्य सभी परिजन उत्साहित होकर के इस यज्ञ को सफल बनाने में हमको सहयोग प्रदान किया है। दिग्विजय हेतु देव संस्कृति ने बिगुल बजाया है। सृजन सैनिकों आगे आओ, युद्ध निमंत्रण आया है। बिना लिखे कंटेनर में आपको शेष चीजें डालनी है। टिश्यू पेपर, डोने, ग्लास, इनको आपको बिना लिखे कंटेनर में डालना है और लिखे कंटेनर में सिर्फ आपको 5 डालना है। युद्ध निमंत्रण आया है। मातृभूमि की माटी लेकर बढ़ो सृजन सेनानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। मातृभूमि की माटी लेकर बढ़ो सृजन सेनानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो। दिग्विजय का आया है पर्व, उठो अब अवसर मत चूको।
देव संस्कृति घर घर में अब स्थापित करना है। लगे प्राण की बाजी फिर भी हमें नहीं डरना है। हे भारत के वीर सपूतों अब तुम आगे आओ। संस्कृति की दिग्विजय है तो तुम जौहर फिर दिखलाओ। संस्कृति के इस महासमर के बन जाओ बलिदानी। संस्कृति के इस महासमर के बन जाओ बलिदानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो। दिग्विजय का आया है पर्व, तो अब अवसर मत चूको। महाकाल में महाक्रांति की है आवाज लगाई। हमने उसको सफल बनाने की है शपथ उठाई। बिगुल बजाकर गांव गांव घर घर इसको पहुंचाओ। ले लो श्रेय देव बन जाओ, अब न तनिक सकुचाओ। वसुंधरा पर गूंज उठे प्रज्ञावतार की वाणी। वसुंधरा पर गूंज उठे प्रज्ञावतार की वाणी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो। दिग्विजय का आया है पर्व, तो अब अवसर मत चूको। लाल मशाल हाथ में लेकर जागृत शंख बजाओ। भारत माँ का खोया गौरव फिर से वापस लाओ। अत्याचार अनीति पाप का कर दो पूर्ण सफाया। बढ़ो निडर कह दो दुनिया से देवदूत है आया। बिना रुके पहुंचो मंजिल तक सच्चे युग निर्माणी। बिना रुके पहुंचो मंजिल तक सच्चे युग निर्माणी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो। दिग्विजय का आया है पर्व, तो अब अवसर मत चूको। महाकाल का है आवाहन, पीछे मत हट जाना।